एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशाज वर्ल्ड राइजिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और गर्मी के मौसम में अपना टेक केयर कर रहे होंगे। हम लोग भी आप सबकी दुआओं से, ऊपर वाले की रहम और कृपा से एकदम ठीक हैं और गर्मी में अपना टेक केयर कर रहे हैं। यकीन जाने फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि हमने इतनी ज्यादा गर्मी कभी देखी थी। इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब दिल नहीं करता कुछ भी करने का, कहीं जाने का, लेकिन फिर भी कहीं जाना है तो जाना ही है। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम जो भी करेंगे आपके साथ मैं पूरा दिन शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ रहेंगे ताकि मैं जो भी शेयर करूँ आप उसको एंजॉय कर सकें। तो मेरा बेटा गया हुआ है बैंकॉक, फुकेट, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर में हम लोगों को, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खुद के भी प्लान है, खुद के भी काम है। जैसा कि एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा था, बच्चे बड़े हो गए और कोई काम करके बाहर भाग गया, कोई शादी करके चला गया और हम पेरेंट्स रह गए। लेकिन हमें आपस की कंपनी बहुत अच्छी लगती है और दुआ करते हैं कि बच्चे अपनी जिंदगी में ऐसे ही बढ़ते रहें। और आपको पता है कि मेरे को ये यकीन, मैं सीखने में बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है और मेरी ये उम्मीद भी रहती है, मैं ये कोशिश भी करती हूँ कि लोग मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखे। अगर कोई उनको मैसेज उनके पास जा रहा है तो वो उससे कुछ सीख सके, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीखने से आपकी खुद की नॉलेज गेन होती है और मैं सीखने पे बहुत बहुत विश्वास करती हूँ। तो सैम आज मुझे एक सरप्राइज देने वाले थे और वो सरप्राइज था बाहर जाके ब्रेकफास्ट करना। क्यों सैम? पर मैं उठ नहीं पाई क्योंकि मुझे 7 बजे उठा ही नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी थी। तो सैम आज का फिर सरप्राइज है, फिर कब मिलेगा? कोशिश है थोड़ा जल्दी कर लेंगे, अभी तो टाइम नहीं है फिलहाल। तो आज कैसे लेके जा रहे थे? उठे नहीं तुम तो मेरा फायदा हो गया। ये तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। आप साथ साथ रहिए और आपको भी बहुत एंजॉय आने वाला है। जितनी कोशिश कर सकूंगी ब्लॉग को अच्छा और मजेदार बनाने का इस गर्मी के मौसम में। गर्मी ने तो हालत खराब कर दी है, तो मजेदार बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। whatever strength we get to this understanding, we bless that in the take care of all the things to for children also. Take care of all of them, especially surrounding Jesus and गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये व्लॉग कल का ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल मैं शूट नहीं कर पाई पूरा दिन। हम किसी के साथ थे, तो जब किसी के साथ होते हैं तो अगर उनकी इच्छा ना हो तो वीडियो में शूट नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँ। और सबसे पहले सुबह तो हो चुकी है गर्मी के साथ और सबसे पहले हमने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। गर्मी में जैसा कि आपको पता है कुछ खाने का ज़्यादा दिल नहीं करता। 10 बज गए, पौने 10 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड सिंपल ब्रेड और उसके ऊपर हल्का सा उनको जैम चाहिए होता है और उनकी टी चाहिए होती है। और मेरा वही प्रोटीन शेक है। प्रोटीन शेक मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आधा केला डालिए, प्रोटीन पाउडर डालिए, पीनट बटर डालिए, 2 टेबल स्पून ओट डालिए जो क्विकर ओट होते हैं, फिर फ्लैक्स सीड डालिए, पंपकिन सीड डालिए और चिल्ड वाटर डालिए और घुमा दीजिए और बहुत टेस्टी लगता है। मैं इस समय खा रही हूँ 2-2:30 बजे तक, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगेगी।
तो दोपहर में भी मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लाइट बनाती हूँ। आज एक्चुअली क्या है कि घर में ही रहना है, कहीं बाहर जाना नहीं है, बिकॉज घर के थोड़े छोटे मोटे काम हैं जो हमने करने हैं। यानी कि मेरा बेटा, मैंने कल बताया था कि फुकेत गया हुआ है और उसके कमरे में कुछ उसकी एलईडीज नहीं चल रही हैं, कुछ उसके बेड की पोजीशन चेंज करनी है। तो हमने ऑफिस का अपना एक लड़का भी बुलाया है, तो वो थोड़ा जो भी प्रॉब्लम है वो उसको ठीक करेगा। और ये छोटे मोटे काम है जो हम घर में ही करेंगे। आज गाड़ी भी जाएगी। ओ आज आज गाड़ी भी जाएगी सर्विसिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब इतनी गर्मी है तो गाड़ी में एसी भी इतना प्रॉपर ठंडा नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी सर्विसिंग का टाइम है, तो आज गाड़ी भी जाएगी। आपकी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं उठती थी तो मेरे हाथों मतलब मुट्ठी बंद नहीं होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत स्टडी करी यूट्यूब पे और फिर उन्होंने मुझे वे प्रोटीन मंगा के दिया, और मैं जब से मैंने उसको खाना शुरू करा है, यानी कि मैं अपने स्मूदीज में वो डालती हूँ, तब से मैं उठती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्टिव भी रहती हूँ। एक्टिव तो मैं पहले भी रहती थी, मतलब मैं इतनी मोटी होने के बाद मैं लथार्जिक नहीं रहती हूँ बिल्कुल भी। बस मुझे एक काम खत्म करा लगता है दूसरा काम ढूंढ के कर लेती हूँ। बार मोटी क्या है? तो अब हूँ तो हूँ, आपके लिए नहीं हूँ पर हूँ तो हूँ। और आपने भी इतने कोरोना में मुझे स्टेरॉइड्स लगवा दिए। एक्चुअली मोटापा बॉडी जब तक आपकी हेल्दी है तब मोटा हो या पतला हो डजंट मैटर। ये आपका दिमाग में सेट होना चाहिए कि आई एम हेल्दी सो यू आर हेल्दी। यस, आई एम हेल्दी। तो मोटापे में वो फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ टेक केयर करना जरूरी होता है। दोपहर में मेरा खाना है, अभी मेरा प्रोटीन शेक हो गया, और दोपहर में मैंने बनाना है ओट का मिक्स वेजिटेबल चीला विद एग। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, जिसको मैं दही या छाछ के साथ खाऊंगी। और मेरे हस्बैंड की बनेगी लौकी और थोड़े से राइस और एक फुल्का। हम लोग नॉनवेज ज़रूर है, पर नॉनवेज कम खाते हैं गर्मी में। नहारी लास्ट खाई थी ना मैंने, जब नहारी की रेसिपी जब आप लोग के साथ शेयर करी थी तभी हमने खाई थी निहारी, और नॉनवेज तभी खाया था। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वेजिटेबल दाल, उससे क्या होता है कि बॉडी भी ठंडी रहती है। क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, सुनते हैं और भूल जाते हैं, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। आज से जब मैं शायद हो सकता है फॉरेन लास्ट ईयर में था, तब से हम पढ़ रहे थे, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तब से हम पढ़ रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ, हम भी सुनते थे। तो उसके ऊपर कभी लोगों ने, शायद हमारी जनरेशन में ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया। तो आज जो गर्मी हो रही है, जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, मौसम एकदम ही सडनली ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, तो ये जो हम सुनते थे वो हमने अमल में नहीं लाया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम जब लोग संक्रांत मनाते हैं तो वो कहते हैं कि तिल तिल दिन बढ़ता है, धीरे धीरे लोगों को समझ में नहीं आता। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी धीरे धीरे हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आता, पर आज उसका इफेक्ट दिख रहा है। इतनी गर्मी है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका असर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, हर जगह पे क्लाइमेट चेंज। लोगों को, मेरी बेटी से मैं बात कर रहा था परसों के दिन, तो बोल रही पापा यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, आज तक कभी बारिश हुई नहीं, गर्मी तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। तो पता नहीं बोले गर्मी कब शुरू होगी। सर्दियाँ आ जाए। अभी सर्दियाँ नहीं आई, अभी आप वेट करो, अभी तो बारिश आएगी। सर्दियाँ, बारिश एक लिमिट में अच्छी लगती है, बहुत खिचखिच होती है, बहुत कीचड़ होती है, बहुत गंदगी होती है। बारिश
आई हुई, हाँ आई नो, वो मुझे मालूम है। खेत में अनाज कैसा पैदा होता है। अब जिस तरह मार्केट, इतनी गर्मी में मुझे मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जाना है, काम है। अभी मेरे पास मेरा इडली का कुकर खराब हो गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया बिना नया लाए हुए। अभी मुझे लाना है, उसके लिए मुझे मार्केट ही जाना पड़ेगा, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि 7-8 महीने हो गए हमने इडली नहीं बनाई, इडली नहीं खाई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की मार्केट। ये देखिए रामदरस आ गया है, दिखा रामदरस अपनी शक्ल। और ये सारा काम क्योंकि क्या है कि मेरे बेटे की कमरे की जो एलईडी वगैरह थी ये जल नहीं रही थी, अब उनको सबको ठीक कर रहा है। बेड के पीछे भी साहब की एलईडी है, उसको भी ठीक कर रहा है। रामदरस क्या कर रहा है बेटा अभी? अच्छा अच्छा, क्योंकि 15 को साहब को आना है वापस, तो उससे पहले उसका कमरा एकदम सही किया जा रहा है। यस फ्रेंड्स, मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था ना कि मैं दोपहर में कुछ हेल्दी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो ओट होता है ना, इसको पीस लिया और एक कटोरी ओट डाला, और इसमें 2 एग वाइट लिए और हाफ मैंने येलो डाला, वो भी मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा दूध ले लिया बैटर बनाने के लिए। ये जितनी भी इसके अंदर लम्स हैं उनको सबको सही करना है। और जितनी मैंने ये सब्जियां काटी है ना, जैसे मैंने कैरेट ली है, ग्रीन चिली ली है, शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है और बीन्स ली है, मेरे पास यही थे तो मैंने यही लिए हैं। आप अपनी मर्जी की जो भी सब्जी डालना चाहें वो डाल सकती हैं। मैं इसी में मिक्स करती हूँ। टेस्ट लाने के लिए ये जो पास्ता मसाला होता है ये मैं डालती हूँ थोड़ा सा, और बिल्कुल हल्का सा नमक डालूंगी, क्योंकि पास्ता मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, क्योंकि नमक अगर ज्यादा पड़ गया तो फिर खा नहीं सकते। ये देखिए कितना हेल्दी है। अब ये देसी घी है और ये मैंने पैन रखा है, सिर्फ इसको हमने वेट करना है। मिर्ची की टेबल पर। और ये मैंने बहुत हेल्दी सा जो लंच बनाया है, चीला बोले या उत्पम बोले, थोड़ा कच्चा भी हो गया, थोड़ा ये क्रैक भी हो गया था क्योंकि शायद बहुत बड़ा बन गया था। पर देखिए इसमें कोई घी ज़्यादा नहीं डाला, शायद मैंने पैन को सिर्फ ब्रश करा बस घी के साथ, उसके बाद मैंने कोई घी नहीं डाला। और इसको मैं खाऊंगी छाछ के साथ, और संजय आप भी टेस्ट करेंगे। अच्छा, उनकी लौकी की सब्जी है, रोटी है और राइस है, छाछ। आपको याद होगा मैंने आम की चटनी बनाई थी, खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, उसके साथ में खाऊंगी इसको। नमक कम रह गया, लेकिन स्वाद में चटनी के साथ बहुत मजेदार लग रही है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों ने भी चटनी बनाई होगी अपने घर में, बहुत मजेदार है और ये 1-1 महीना भी रहती है चटनी। आज जितने घर में छोटे मोटे काम थे वो सारे हो गए, नाउ वी आर फ्री।
बस अभी गाड़ी आने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप पूरा पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तीखा खाती नहीं, इसमें मैंने पास्ता मसाला आधा ही डाला और ब्लैक पेपर पाउडर नहीं डाला मैंने, क्योंकि ग्रीन चिली डाली थी, उससे काफ़ी अच्छा तीखा हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, सारा यहाँ से मैंने बर्तन हटा दिए हैं, एकदम टेबल साफ हो गई है। ये देखिए, घर भी साफ हो गया, एसी भी ठीक हो गया, और ये मेरी किचन है। किचन भी के भी सारे मैंने बर्तन वगैरह धोकर उसको अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। इस तरह मैंने अपनी किचन भी साफ कर दी है। तो इस तरह मेरा अब लंच का काम खत्म हो गया। अभी मैं चलती हूँ अपने बेडरूम में। सब्सक्राइब जरूर करें। आपको याद है कि मैंने आपको दोपहर में एक हेल्दी रेसिपी शेयर करी थी, एक हेल्दी चीला शेयर करा था। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि उस चीले को आप थोड़ा सा पतला बनाए, छोटा बनाए। मैंने जितना भी बैटर था वो डाल दिया था, जिससे क्या हुआ कि मैं जब उसको पलटने लगी तो वो थोड़ा सा मेरा क्रैक हो गया। तो आप उसको मज़ेदार बनाने के लिए, ताकि वो पूरा का पूरा आपको उतरे, बहुत ही टेस्टी डिश है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट लगता है। अभी शाम हो गई है, ऐसा लग नहीं रहा कि इतना हमने खाया हुआ है। पीछे जाने वाली हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी सर्विसिंग के से आ गई है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।